किसी ने बहुत खूब कहा है, व्यवहार से भी लिखी जाती है दास्ताएं, हर कहानी को कलम की जरूरत नहीं होती। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पुरानी बात है कि दो मित्र एक गांव के स्कूल में पढ़ते थे। बहुत अच्छे मित्र थे दोस्तों। पढ़ते पढ़ते बहुत अच्छे मेधावी छात्र थे, उनको स्कॉलरशिप मिली। लेकिन उनमें से एक मित्र बड़ा होकर गांव से बाहर चला गया और पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा आदमी बन गया। लेकिन जो दूसरा उसका मित्र था वो गांव में ही रहने लगा। लेकिन दोस्तों, क्या हुआ सरकमस्टांसेस में, किस प्रकार से वो धीरे धीरे अपने मार्ग को लूज कर गया और वो एक चोर बन गया। दोस्तों, जहां उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी, वहीं कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं था, कोई उसके पास भी नहीं जाना चाहता था। दोस्तों, बहुत समय बाद जब वो पढ़ा लिखा जो लड़का था वो वापस आया गांव में, अपनी माँ के पास आया और कहा कि माँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद मिला हूँ, आप जरा रुको, मैं अपने मित्र से मिलकर आता हूँ। तो दोस्तों, उसकी माँ ने बोला कि बेटा, तुम उसके पास मत जाओ, अब वो वैसा नहीं रहा, अब तो वो चोरी करने लग गया है। तुम उसके पास जाओगे तो लोग अनेक अनेक प्रकार की बातें करेंगे, कुछ बोलेंगे, और ये शोभा नहीं देता। तो उसने कहा, ठीक है माँ, आप कहती हो ऐसा तो सही है, लेकिन एक बारी मैं उससे मिलकर जरूर आऊं। दोस्तों, वो गया अपने मित्र के पास। उसे देखकर वो बहुत खुश हुआ और उसके गले लग गया। शहर से आया मित्र था, उसने कहा, भाई मैं इतने दिनों बाद आया हूँ, कुछ आप भगत नहीं करोगे, कुछ खिलाओगे नहीं? तो उसके दूसरे मित्र ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे करूं? तो उसने कहा, तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है, तुम क्या काम करते हो? तो उसने अपना सिर झुका लिया और कहा कि मैं तो चोरी करता हूँ। उसने कहा, तुम चोरी क्यों करते हो? उसने कहा, परिस्थितियां ऐसी थी, मुझे कोई जॉब नहीं मिली, जहां मिला वहां मुझे निकाल दिया गया, लेकिन मैं हताश हो गया और अब मैं चोरी करके ही अपना पालन करता हूँ। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम चोरी करते हो तो भले करो, लेकिन आज मैं तुमको ऐसी जगह लेकर चलूंगा जहां खूब सारा धन है, अशर्फियां हैं, पैसा है, तुम जितनी चोरी करना चाहो कर लो, और तुम्हें बहुत आनंद आएगा, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। उसने कहा, ठीक है। बहुत खुश हुआ और दोस्तों वो चले गए। उसका मित्र उसको गांव के बाहर एक बहुत सुंदर शहर के अंदर एक बना हुआ था म्यूजियम, उस म्यूजियम में लेके गया। वहां पर बड़ी बड़ी कीमती चीजें लिखी हुई थी। उसने अपने मित्र को ले जाकर वहां छोड़ दिया और कहा कि जाओ, तुम्हें जो चुराना है वो चुरा लो। जैसे ही उसका मित्र अंदर घुसा, कुछ देरी बाद घूमकर डरते डरते बाहर भाग कर आया। उसने कहा, अरे भाई, ये तुम मुझे कहाँ ले आया? यहाँ तो मैं कुछ भी चोरी नहीं कर सकता। तुमने पढ़ा नहीं यहाँ पर क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि आप कैमरे की नजर में हैं, तो इसलिए अगर आपने कुछ भी चोरी की तो आप पकड़े जाएंगे, इसलिए मेरे को तो डर लगा, मैंने कोई चोरी नहीं की। तो उसके मित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसका मतलब तुम कैमरे की नजर से डर गए कि तुम्हें सजा मिलेगी, लेकिन तुम उस कैमरे को भूल गए जो सदा तुम्हारे ऊपर रहता है, भगवान का कैमरा। तुम इतने कर्म करते हो और तुम्हें लगता है कि कोई दुनिया देखती नहीं, लेकिन भगवान की नजर और भगवान का साथ तो सदा तुम्हारे पास है, वो सदा तुम्हें देखता रहता है। और अगर तुम ऐसे कर्म करोगे तो इस कर्मों का फल तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। तो तुम क्यों ऐसे कर्म करते हो? तुम तो बहुत श्रेष्ठ हो, पढ़ाई में अच्छे हो, तुम मेहनत करो। कभी कभी जिंदगी के अंदर असफलताएं आती है, उन सफलताओं से घबराओ नहीं, और मेहनत करो तो तुम आगे बढ़ जाओगे। दोस्तों, उसका ये कहना था और उसके मित्र की आंखें झुक गई। वो उससे लिपट गया। उसने कहा, तुम बिल्कुल ठीक बोलते हो, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। उसके मित्र ने कहा कि मित्र, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं और हमें कभी लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा, और कार्य करने की तो बात छोड़ो, हमारे संकल्प भी जो चलते हैं, हमें लगता है कि कोई हमारी बातों को, हमारे संकल्पों को सुन नहीं रहा, लेकिन परमात्मा और प्रकृति हमारी आवाज, हमारे संकल्पों को सुनती है। और हमारा किया हुआ हर संकल्प, हमारे मुख से उच्चारा हुआ हर बोल और हमारे द्वारा किया हुआ हर कर्म जरूर किसी न किसी तरह हमारे भाग्य की ओर हमको लेकर जाता है। इसलिए चलो, मैं तुम्हें एक अच्छा मार्ग दिखाता हूं, मैं तुम्हें एक नौकरी दिलवाता हूं, तो मेहनत करके अपनी खोई हुई गरिमा को दोबारा पुनः प्राप्त करो। दोस्तों, दोनों हाथ पकड़ के वहां से चल दिए और उसने अपनी एक नई जिंदगी का आरंभ किया। तो दोस्तों, अगर हम अपने व्यवहार को बदलते हैं, हम अपनी सोच को बदलते हैं, और हमें यह सदा स्मृति रहती है कि भगवान जो हमारा पिता है, हमारे कर्म जो सदा हमारे साथ हैं, वो हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं, वो हमारे कर्म जरूर हमारे पास लौट कर आते हैं, तो हमारे किए हुए एक एक कर्म ना केवल स्वयं के लिए सुखदायी होगा, लेकिन दूसरों के लिए भी सुखदायी। दोस्तों, इसलिए सदा ध्यान रखें कि हम भी अपने पिता परमात्मा की निगरानी में, हमारा कर्म ही हमारी भाग्य की रचना करता है। हमारा किया हुआ श्रेष्ठ कर्म हमारी जिंदगी को कहां से
कहाँ पहुंचा सकता है। इसलिए दोस्तों सदा अपने जीवन के अंदर सत्कर्म करिए, शुभ संकल्प करिए और मधुर वचन की बोलिए। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। बात बात की दोस्तों इन छोटी छोटी कहानियों के द्वारा हमें जीवन के अंदर बहुत सुख की अनुभूति होती है। कभी कभी ये छोटी कहानियां हमारे जीवन को परिवर्तित कर देती। और दोस्तों इस सीरीज के माध्यम से हमारा यही एम है कि हम आपके और अनेकों अनेक आत्माओं के जीवन को, उनके जीवन के अंदर जो जो परेशानियां हैं, छोटी छोटी बातें हैं, उनका कंप्लीट रूप से दोस्तों समाधान आप लोगों को प्रोवाइड करें और आपका जीवन सदा सुखदायी और कल्याणकारी हो। यदि आपके पास भी कुछ कहानियां हैं तो हमको लिख कर भेजें। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। ओम शांति।